ड्रामा सीरियल अखाड़ा की कहानी एपिसोड 7 से अब कुछ इंटरेस्टिंग मोड की साइड जा रही है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ डिस्कस करने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मौजूद हैं। उसके हवाले से आज बात करूंगा। एपिसोड 7 के एक सीन में दिखाया गया कि सितारा से दिलशेर जाकर मिलता है और उसको कहता है शहर घुमाने के लिए। सितारा इस पर एग्री कर जाती है और उसको शहर घुमाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वहां पर सितारा को पता चलता है कि दिलशेर यहीं पर इसी शहर में रहता है, तो वो एकदम से हैरान होकर, परेशान होकर वहां से अजीबोगरीब तरीके से चली जाती है, उससे कोई बात किए बगैर। ये सीन मेरे सर के ऊपर से थोड़ा सा गुजरा है, क्योंकि इस सीन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इस तरह लग रहा था कि ये सीन बिल्कुल बेमकसद बनाया गया है। और इसके साथ साथ एक और हैरानी वाली बात मेरे लिए इसमें यह थी कि एक अनजान लड़की जो कि एक अनजान लड़के से मिली है, पूरे तरीके से उसका ना बैकग्राउंड पता है उसको और ना वो सही तरीके से उसको जानती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको शहर घुमाने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक अजीब बात थी। उसके बाद जनाब दिखाया गया कि दस्तगीर दिलशेर के गांव में इस वक्त जो है वो खुलम खुला घूम रहा है और लोग उसको देखकर उल्टे पैर भागना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा अजीब सा सीन लगा मुझे कि क्या दस्तगीर आने जाने वालों को नजदीक आकर काटता हो। जमशेद जो कि दिलशेर का कजन है, वो भी उसको देखकर अजीब तरीके से घूमकर भागना शुरू कर देता है। इस सीन की कोई तुक समझ नहीं आई मुझे कि ये सीन क्यों डाला गया है। क्या उसकी दहशत दिखाने की कोशिश की गई है, जो चीज़ आजकल के दौर में होती नहीं है और असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस तरह से इस सीन को क्यों दिखाया गया है। तगड़े से तगड़ा, खतरनाक से खतरनाक आदमी भी हो और जब वो गांव में या किसी जगह पे किसी गली में निकलता है, तो क्या इस तरह से लोग उसको देखकर उल्टे पैर भागना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जी, इसके बाद दिखाया गया कि जमशेद दस्तगीर से डर कर दिलशेर के घर में जाकर छुप जाता है और वहां पर उसको वो पुरानी यादें आती हैं। ये एक तो सबसे पहले बोरिंग था, मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा ड्रैग करने के लिए एपिसोड को ये सीन डाला गया उसमें। और उसके साथ साथ एक सवालिया निशान मेरे जहन में यहाँ पर ये आया कि क्या वो अपना घर इस तरह से खुला छोड़कर चले गए दिलशेर वगैरह के, अब कोई भी आए और उनके घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए। बहरहाल जी, उसके बाद शहर में ये दिखाया गया कि दिलशेर की मुलाकात एक शख्स से होती है जो कि वहां पर चाय और बिरयानी वगैरह सेल करता है। इसका नाम अशरफ दिखाया गया, लेकिन ये मुझे नजर आता है कहानी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि इसकी भी कुछ बैक स्टोरी होने वाली है। और ये एक फाइटर दिखाया गया है, जिस तरह के टीजर्स में इसका बाकायदा दिखाई गई थी एक फाइट भी, तो उससे यही नजर आता है कि दिलशेर को ये आने वाले दिनों में फाइट सिखाएगा। अब MMA फाइट सीखने की दिलशेर को जरूरत क्यों पेश आएगी, इस पर चलते हैं और बात कर लेते हैं। एपिसोड में दिलशेर और रुस्तम की फाइट दिखाई गई है, अच्छी फाइट थी, लेकिन ये सीन थोड़ा सा कमजोर तरीके से बनाया गया, इसको मजीद बेहतर किया जा सकता था। और जिस तरह से ये शॉर्ट सी मूव दिखाई गई हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था। डायरेक्टर की शायद कमजोरी है, क्योंकि एक ही डायरेक्टर पूरे के पूरे ड्रामा की डायरेक्शन कर रहा है, जबकि फाइट सीन्स के लिए फाइट डायरेक्टर अलग से डाला जाना ज़रूरी होता है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई फाइट डायरेक्टर इस वक्त मौजूद भी है। बहरहाल जी, फाइट डायरेक्टर वाली बात आने वाले दिनों में करेंगे। वहाँ से हमें जब MMA फाइट्स शुरू होंगी ना इसकी, तब हमें सही से अंदाज़ा होगा कि फाइट डायरेक्टर की कितनी ज़रूरत थी इसमें और कितना अच्छे तरीके से फाइट सीन्स को मजीद दिखाया गया। फिलहाल जनाब ये दिखाया गया कि दिलशेर और रुस्तम की जब लड़ाई होती है, तो दिलशेर एक दो अच्छे पंच मारता है उसको, लेकिन रुस्तम उसको बाकायदा तौर पर कूट कुटा करके उसको अच्छे तरीके से धो धा के लिटा देता है वहां पर। अच्छा, ये सीन मुझे थोड़ा सा रियलिटी के नज़दीक नजर आया। अगर यहाँ पर भी दिलशेर को भारी दिखाया जाता तो फिर मेरे लिए ज़्यादा अजीब हो जाना था, क्योंकि एक तरफ एक MMA फाइटर है और एक तरफ एक ऐसा पहलवान जो कि पूरे तरीके से तैयार भी नहीं है, वो अगर उस पर भारी पड़ जाता है MMA फाइटर पे, तो फिर मेरे लिए ये इंतहाई हैरानी की बात होती। लेकिन यहाँ पर सीन को थोड़ा सा इस वजह से और स्टोरी को थोड़ा सा इस वजह से संभाल लिया गया है। वहीं पर नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में ये दिखाया गया कि दिलशेर की फाइट किसी औरत ने देख ली है, जो कि शायद कोई इलीगल फाइट्स करवाती है। अब दिलशेर को वो ले जाएगी इलीगल फाइट्स के लिए, स्ट्रीट फाइट्स के लिए, जहां पर शायद किसी के जो जीत हार का फैसला है वो किसी की मौत पर होगा, शायद ऐसा हो। बहरहाल जी, मैंने अभी तक नहीं सुना कि पाकिस्तान में किसी जगह पर इस तरह की स्ट्रीट फाइट्स, इलीगल फाइट्स हो रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रुस्तम से फाइट करने के लिए भी बाकायदा तौर पर दिलशेर तैयारी करेगा और उसकी तैयारी अशरफ नामी ये शख्स करवाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि MMA फाइट्स हों या फिर कुश्ती हो, पहलवानी हो, किसी न किसी कोच की ज़रूरत तो आपको लाजमी पड़ती है। तो यहाँ पर ये उसके कोच का किरदार अदा करेगा। और इसके अलावा दिलशेर के फाइट शुरू करने की एक और वजह भी है। दिलशेर से उसकी बहन ने कसम ली थी कि वो कभी भी कुश्ती नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है कि कुश्ती तो उसने छोड़ दी बहन को कसम देने की वजह से, लेकिन MMA फाइट्स के हवाले से तो कोई कसम उसने नहीं दी, इसलिए वो खुले तरीके से, बेधड़क तरीके से कर सकता है। तो आने वाले वक्त में अब दिलशेर बाकायदा MMA फाइटर बनने जा रहा है। उसके लिए वो ट्रेनिंग किस तरह लेगा, क्या करेगा, क्या ट्रेनिंग हमें दिखाई जाती है उसकी, ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी, काबिल गौर चीज़ें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट है जो कि एपिसोड 7 में दिखाया गया, उस पर भी
भी लाजमी में रोशनी डालना चाहूँगा। दिलशेर के वालिद के बारे में दिखाया गया है जी कि एक ज़मींदार था, गाँव का बहुत बड़ा ज़मींदार ना भी हो लेकिन अच्छा खाने पीने वाला और मालदार शख्स दिखाया गया था, जो कि अचानक से गाँव छोड़कर शहर में आ जाता है और अब उसको इनकम के लिए चप्पल की दुकान खोलनी पड़ी, जो कि मेरे लिए हैरानी वाली बात है। जबकि गाँव के ज़मींदार लोग जो हैं उनको तो गाँव में से गल्ला वगैरह और जो उनने ज़मीनें अपनी पट्टे पर दी होती हैं और मुख्तलिफ तरीके से जो उनकी फसल होती है उससे ही इतनी इनकम हो जाती है कि बाकायदा तौर पर उनको कोई इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये किस तरह का शख्स दिखाया गया कि एक तरफ ज़मींदार भी है, पहलवानियाँ भी शौक से करवाता है, बाकायदा तौर पर कोई काम काज नहीं है उनका, वो बाकायदा उनका सारा सिस्टम जो है वो पहलवानी और ज़मींदारी से चलता है। उसके बावजूद जब वो शहर आता है तो ये नज़र आ रहा है कि उसकी अब इनकम का कोई ज़रिया ही नहीं रहा। ये सिचुएशन ना तो मुझे स्टोरी के मुताबिक चलती हुई नज़र आ रही है और ना ही जिस तरह से हाकिम पहलवान का कैरेक्टर लिखा गया है उसके मुताबिक मुझे ये नज़र आ रहा है। इंगेजिंग नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में ये ड्रामा, लेकिन उसके साथ साथ ये डिपेंड करता है कि इसमें जो फाइट सीन्स हैं वो कितने अच्छे दिखाए जाते हैं, जो MMA ट्रेनिंग है वो कितने अच्छे तरीके से दिखाई जाती है और फिरोज़ खान बाकायदा तौर पर कब तक वो ट्रेनिंग करके तैयार होता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं 2-3 माह में वो बाकायदा तौर पर MMA फाइटर बन जाएगा, ये फिर जो है ना वो रियलिटी से दूर हो जाएगी चीज़ और मानने वाली, एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं होगी। बहरहाल जी इन सब चीज़ों का अंदाज़ा तो आने वाले वक्त में होगा। फिलहाल इस एपिसोड को मैं एवरेज कहूँगा, 7 पॉइंट्स देता हूँ मैं। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।